हेलो दोस्तों, इसी कोड में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी को। और बहुत ही अच्छा डेटाबेस है ये। इजी टू लर्न है। अच्छे से मैनेज करना इसे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार इसी की ज़रूरत क्या पड़ी और क्या ऐसी खामियां थी एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, जो इससे लिए हमें मोंगोडीबी इस्तेमाल करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि पिछले वाले में हम डेटा को कैसे स्टोर करते थे और अब जो नई चीज़ें आ रही हैं करंट डेट में, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और किस चीज़ को अपडेट किया गया है। तो आपको देखने में यहाँ पे आ रहा होगा कि एसक्यूएल का टर्म हमने ऑलरेडी कोड में काफ़ी सारा पढ़ा हुआ है। जैसे कि डेटाबेस जो होते हैं, पहले हम उसे क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करते थे, और टेबल्स में रो और कॉलम होता था, और ऐसे ही सारा काम चलता था। मोंगोडीबी भी सेम है, लेकिन मोंगोडीबी में थोड़ा सा नाम का फ़र्क है। काम सारा अभी तक इस केस में, जो हमारी इस वाली स्लाइड है, हम उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर है, हम डेटाबेस को करेंगे तो डेटाबेस का जो नाम है वो डीबी ही रहेगा। डेटाबेस का नाम डीबी ही रहेगा, लेकिन जो आपकी टेबल्स हैं उसको टेबल नहीं बोलेंगे, उसको कलेक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपने कोई बुक की कलेक्शन होती है ना, बुक की चीज़ें होती है, उसमें आप कलेक्शन होते हैं, उस कलेक्शन में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपकी फील्ड होती है। तो इस तरीके से इसमें डेटा को शो किया जाता है। एसक्यूएल में जैसे रोज और कॉलम्स को किया जाता है, वैसे डॉक्यूमेंट्स और फील्ड्स को किया जाता है मोंगोडीबी में। सो इतना सा ही फ़र्क है, बस नाम का फ़र्क है। काम अभी तक सेम हो रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या देखते हैं अ, कि आगे क्या डिफरेंस है, हम इसको इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, मोंगोडीबी और एसक्यूएल में क्या फ़र्क आ गया यहाँ पर, कि चल क्या रहा था। यहाँ पे मैं एसक्यूएल लिख देता हूँ। हम जल्दी से एक रेफरेंस लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे आगे कि क्या अ, इसको हम नो एसक्यूएल भी बोलते हैं, मोंगोडीबी को। तो ऐसा क्या है और इसमें ऐसा क्या है। देखिए, एसक्यूएल जो है ना, वो क्या है कि जॉइन रिलेशनशिप पे काम करता है। अगर आपने प्राइमरी की, फॉरेन की पढ़ा है, तो उसमें आपको पता चलेगा अ, कि जो अगर हमें किसी भी टेबल फॉर्म को नॉर्मलाइज करना होता था, कॉम्प्लेक्स को, तो हम उसको प्राइमरी की जॉइंस के द्वारा हम उसे एक ही टेबल में लेकर आते थे। मान लीजिए टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है। अगर हमें इसे टेबल नंबर 3 में ऐसे शो करना पड़ता था, तो हमें इसको प्लस करना पड़ता था, और हम उसे एज क्या नाम है, टेबल नंबर 3 में इस टेबल का जॉइन कलेक्शन में शो कर देते थे। ठीक है, और इस चीज़ को करने में ना काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी, जिसमें क्या नाम है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, एग्रीगेशन नहीं बनते थे। तो इस चीज़ को नो एसक्यूएल ने सॉल्व कर दिया। कैसे किया कि आप, इसने क्या किया कि भाई मैं कोई रिलेशन ही नहीं करूँगा, तो जो क्राइटेरिया था इतना सब कुछ करने का, कि जॉइन कैसे बनेगा, ये सब कैसे होगा, तो इसने क्या किया, उसको बहुत ही सिंपल कर दिया। अच्छा, एक और बात इसमें डिफरेंस क्या थी, कि आप इसमें सिर्फ एक एज ए रो में ही वैल्यू ले सकते थे, एक सिंगल स्ट्रिंग या नंबर, ऐसे फ्लोट नंबर ही ले सकते थे, लेकिन एरे, ऑब्जेक्ट्स, ये सब नहीं ले सकते थे। इस चीज़ को भी नो एसक्यूएल ने क्या नाम है, रिजॉल्व कर दिया, कि आप इसी एक कलेक्शन के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट डालते हो, यानी कि जब आप टेबल में आ गए, आप इसको कलेक्शन बोलेंगे नो एसक्यूएल में, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट में आप डालोगे, तो होगा क्या कि इसमें आप अपने स्ट्रिंग तो डालोगे, जो इसमें था एसक्यूएल में वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप अपने एरे को भी स्टोर कर सकते हो, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें आप एक ही चीज़ में कर सकते हो। और जॉइन का केस भी इसमें सॉल्व हो जाता है। हालांकि इसका नाम है नो एसक्यूएल, लेकिन जो ये जॉइन वाली प्रॉब्लम थी, वो इसके अंदर भी सॉल्व हो जाती है। तो हमें किस किस क्राइटेरिया में इन चीज़ों को यूज़ करना है। देखिए, अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा, अगर उसमें वर्सेटाइल है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जॉइंस की प्रोबेबिलिटी आ रही है कि होना ही होना, तो आप एसक्यूएल ही यूज़ कीजिए। नो एसक्यूएल की तरफ मत जाइए। लेकिन आपका उतना काम नहीं है कि आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जॉइन का इतना वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही जॉइन का केस पड़ता है, लेकिन आपको फंडामेंटली और आपको उसमें
जो और भी ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी है तो आप नो एसक्यूएल को यूज़ करिए। एसक्यूएल को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन नो एसक्यूएल के बारे में जब हम आगे सीखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, तो आपको डिफरेंस और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो चलिए हम अब सीखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है।